नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कानपुर में राज्यसभा सांसद पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बताते चले कि शहर में कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यसभा सांसद ने एक निजी होटल में मीडिया से बताया कि राहुल गांधी अच्छे पुरुष जरूर हैं, लेकिन राजनीति करने वाले गुण उनके अंदर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव हारने के बाद विपक्ष बहाना ढूंढ रहा है। भारतीय जनता पार्टी निडर है। झूठ और भ्रम फैलाने वालों को बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जीत के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा, बिहार जीत के बाद अब पश्चिम बंगाल की बारी है। वहीं कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद का जोरदार स्वागत करते हुए बिहार चुनाव की जीत का जश्न मनाया और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प की बात कही है। कानपुर से इब्ने हसन जैदी, कर्म कसौटी न्यूज। झूठा भ्रम फैला के ये वो लोग हैं जो कोरोना के समय वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहे थे। ये वो लोग हैं जो सीएए के समय देश बढ़ जाएगा उसका भ्रम फैला रहे थे। ये वो लोग हैं जो सोरेश चाचा के इशारे पर सैम अंकल के कहने से जो भारत के 370 धारा को हटाने पर भारत के विभाजन की बात कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो जगह जगह पर वक्फ बोर्ड के संबंध में नियम लाने पर ये अशांति फैलाने का दावा कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो ट्रिपल तलाक में मुस्लिम बहनों को न्याय नहीं मिलने दे रहे थे। ये अफवाहों के सरगना हाथ में लाल रंग की संविधान की पुस्तक लेकर टहलने वाले और झूठ और भ्रम का जाल फैलाने वाले लोग को बिहार की जनता ने सबक सिखाया है। झूठ बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहता है। निश्चित रूप में इस हार से वो सबक लेंगे और मुझको लगता है कि भविष्य में झूठ और भ्रम के जाल के बजाय जनता के बीच में काम करने की प्रवृत्ति ये जागृत करेंगे। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने बिहार से सबक लिया होगा, विपक्ष के दलों के लोगों ने, और निश्चित मानिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु के पद पर आसीन होने की तरफ बढ़ रहा है। 2047 की विकसित भारत की जो यात्रा है, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सहयात्री के रूप में बिहार भी अब विकसित भारत की यात्रा में सम्मिलित हो चुका है। अब वो साजिश कहें, साजिश तो झूठ बोलने की और दुष्प्रचार करने की विपक्ष की थी। हार के लिए बहाना पहले ढूंढ लेना चाहिए था। SIR जब हो रहा था तब एक जगह भी इनके पास ऑप्शंस थे आपत्ति लिखाने। उनको बताना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं ने कहाँ आपत्ति लिखाई थी। डर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को है। भारतीय जनता पार्टी निडर है और भारतीय जनता पार्टी को डर ना तो इनके झूठ के प्रचार का है, वो केवल काम, क्रियाशीलता और जनता के प्रति जवाबदेही के भाव से काम करती है। मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वावलंबी भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक स्वदेशी को अपनाने वाला भारत, एक भारत जो दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, एक विकसित भारत की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी भी बढ़ेगी और हमारा भारत भी आगे बढ़ेगा। अब जनता ने उनको निश्चित रूप से उनके झूठ का जवाब दिया है और एक संदेश भी दिया है कि राहुल जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन राजनीति के लायक मैं समझता हूं कि अभी उनमें वो जो राजनीतिक गुण होने चाहिए तो उसका अभाव है। बेहतर तो यही है कि वो पारिवारिक सुख शांति का अनुभव प्राप्त करें। राजनीतिक अनुभव से तो वो साबित हो चुका कि उसमें असफल रहे। अब पारिवारिक क्षेत्र में उनके पास अवसर है आगे बढ़ने का और मैं समझता हूँ उस अवसर को वो बनाएंगे। आपको जल्दी कुछ अच्छा समाचार मिलेगा।
नहीं, देखिए ये व्यक्तिगत लाइफ पे तो किसी के कोई नहीं, वो एक के साथ घूमे या अनेक के साथ घूमे, ये उनका अधिकार है। एक के साथ प्रसन्न रहे या बहुत सारे लोग के साथ प्रसन्न रहे, ये उनका अधिकार है और उन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वो कोलंबिया में प्रसन्न है, अमेरिका में रहे, स्विट्जरलैंड या इटली में रहे या भारत में रहे, ये उनका अधिकार है। लेकिन जहाँ रहें पारिवारिक रूप में सुखी रहें और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक रूप में जनता को दुखी ना करें। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।